आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है बैलेट पेपर से हो चुनाव। बैलेट पेपर मतलब पहले जो पेपर पर मुहर मार के चुनाव होता था वैसे ही चुनाव हो और गोदाम में रखा जाए ईवीएम को। क्यों रखा जाए? मैं उन वरिष्ठ युवा लोगों की बात कर रहा हूँ जो 55-60 साल के होकर अपने आप को युवा बता रहे हैं। वैसे बूढ़े लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि भैया बुढ़ा गए हो, बूढ़े हो गए हो, खत्म है कहानी आपकी, जर्जर हो। अरे भैया, युवा 30 साल तक ले रहा जाता है, उसके बाद बुढ़ा अवस्था चालू होता है। तो आप लोग 53, 54, 55 साल के हो जाने के बाद भी बोलोगे युवा मोर्चा लाएंगे, युवा कुशल व्यवस्था लाएंगे। नहीं लागू है, क्योंकि तुम खुद युवा नहीं हो। तुमने उस दर्द को नहीं झेला है जो युवाओं ने, बच्चों ने सहा है, नहीं सहोगे। क्योंकि भैया जब तो हमारे उम्र के आप थे तो विदेशों में रंगरलियां मनाया करते थे। जब हमारे उम्र के थे तो आप संन्यास छोड़कर वहां पर कौन कौन से व्यवस्था लेवे करते थे। आज आप यहाँ पर बात करते हैं कि ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ। इतना पेपर आपके मौसा बनाएंगे आकर? इतना पेपर छापेगा कौन? छापने के लिए पेड़ कहाँ से काटिएगा? यहीं से ना काटिएगा। जंगल साफ सफाई हो रहा है, एक भी दिन बोला कि जंगल लगाओ? एक भी दिन पेड़ लगाया, पेड़ का पालन पोषण किया? अरे भैया, आपके इलाके में जितने पेड़ हैं, आपके घर में जितने पेड़ हैं, उस पेड़ के बारे में आपको नहीं अंदाजा हो सकता है, तो दूसरा बात आप क्या बोलोगे? नहीं, क्या बोल सकते हो? मैं अब विपक्ष की बात करता हूँ। जो विपक्ष बोलती है बैलेट पेपर से वोट कराओ, ईवीएम खराब है। अगर आप जिस इलाके में जीत गए वहां पर बोलो ईवीएम खराब है, हम गलती से जीत गए, तो मैं मानूं कि ईवीएम खराब है। नहीं, वहां पर आप नहीं मानिएगा, क्योंकि भैया जीत गए ना। यही होता है चाटुगिरी या चप्पलगिरी। सॉरी, चप्पलगिरी नहीं, चाटुगिरी और चमचागिरी। तो चमचागिरी या चाटुगिरी आज इसी में तो फंस कर सारे एमएलए विधायक है। दूसरा क्या करते हैं? पहले के लोग अपनी समस्याओं को रखते थे स्पीकर महोदय के सामने, अध्यक्ष महोदय के सामने। आज के लोग समर्थन देने के लिए जाते हैं, यह हमारा नेता जो बोलेगा उस चीज को समर्थन देंगे। ये सबसे बड़ी घटिया व्यवस्था है आज के लोगों की, नेताओं की। बस इस व्यवस्था को बदलना चाहता हूं तो बदलूंगा जरूर, लोगों के मन में डर लाऊंगा जरूर, और लोग डरेंगे जरूर। और किसी की औकात नहीं है कि उस चीज को अवहेलना कर ले, नहीं करेगा। लोग दूसरे को सुधारने के लिए जो प्रण लेगा, जो संकल्प लेगा, उस संकल्प को पूरा तभी कर सकता है जब वो पूरे तरीके से ईमानदार हो। तो लोग बोलते हैं ना कि चुनावी रणनीति में निकलना है, चुनावी युद्ध भूमि में निकलना है तो आपको ईमानदारी छोड़ना पड़ेगा। ऐसी बात भी नहीं होती है। ईमानदारी का मतलब ये नहीं होता है कि कोई हमें मारना चाहे तो हम उसको छोड़ दें। नहीं, कोई हमें एक मारो तो उसको 40 मारो, यही ईमानदारी होता है। अच्छे शासन व्यवस्था ये नहीं होता है गाली सुनकर रह जाओ, गाली जो देता है उसका जबान काट कर बाहर फेंक दो। ये भी एक तरीके से युद्ध ही है। कोई आपको उल्टा फुल्टा का बोल रहा है, बोलने दो, लेकिन आपके जब सामने बोल रहा है तो उसको छोड़ने का भी हक नहीं बनता है, मारो उसको। ये कंफर्म है। कुछ लोग इतने बड़े बेवकूफ हैं जिनका कल्पना परिकल्पना नहीं किया जा सकता। ये कितने बड़े बड़े बेवकूफ हैं। आज हम सोच रहे हैं कि लोग पढ़ लिख कर आगे बढ़ते हैं, पढ़ लिख कर हर चीज करना चाहते हैं। सिंपल सी एक बात बताता हूँ, लोग सोचते हैं और बोलते भी हैं दहेज लेना पाप है। अच्छा एक बात बताओ, कौन सा आईएएस अधिकारी है, कौन सा एसआई है, कौन सा छोटा से छोटा कर्मचारी है, एक हवलदार भी बन रहा है तो ससुरा वो लाखों का रिश्वत ले रहा है, लाखों का शादी में दहेज ले रहा है? कौन सा है? अब जो लड़कियां पढ़ लिख कर कुछ कर रही हैं उनको भी नहीं छोड़ा जा रहा है तो दूसरे को क्या छोड़ा जाएगा? दहेज लेने वाली बात हो गई तो कोई भी ऐसा जज ना हो, कोई भी ऐसा अधिकारी ना हो, कोई भी ऐसा मंत्री ना हो जिसने दहेज ना लिया हो। खैर, हर लोगों की अलग अलग मानसिकता होती है, जैसी जिसकी बुद्धि। लोगों का क्या है, लोग तो सहने वाले ही हैं। हम लोग सहेंगे ही, गरीब लोग सहते ही हैं, दूसरा कुछ तो कर नहीं सकते, क्या करेंगे?
गूंगे लोग क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, लेकिन गूंगे की लाठी जब पड़ती है ना, बहुत कुछ कर जाती है। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें।